कोटा के पीजी में रह रही 17 साल की छात्रा अपने कमरे में मृत मिली। जांच में सामने आया कि छात्रा 7 दिन से बीमार थी। घर वालों ने आरोप लगाया कि पीजी मालिक बेटी को डॉक्टर के पास दिखाने नहीं ले गया। उनको भी बच्ची की हालत की जानकारी नहीं थी। आखिर बच्ची ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। रविवार को छात्रा के शव का पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस ने परिजनों के सुपुर्द कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। आगरा के सिकंदराबाद की रहने वाली आयुषी कोटा में मेडिकल की तैयारी कर रही थी। वह कमला उद्यान इलाके में एक मकान में पीजी में किराए पर रह रही थी। घर वाले उसे बार बार फ़ोन कर रहे थे लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। आखिर उन्होंने शनिवार को मकान मालिक को फ़ोन कर बच्ची को देखने को कहा। मकान मालिक जब कमरे में पहुंचा तो बच्ची पलंग पर बेहोश पड़ी हुई थी। परिजनों ने कोटा में रहने वाले अपने परिचितों को जानकारी दी। परिचित बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राजस्थान में राज्यसभा के 4 सीटों में 3 का गणित लगभग तय है। 2 सीट पर कांग्रेस और 1 पर भाजपा का कब्जा होता दिख रहा है। अब दोनों पार्टियों का फोकस चौथी सीट पर है। हालांकि कांग्रेस भारी पड़ती दिख रही है लेकिन भाजपा के निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा को समर्थन देकर मुकाबला रोचक बना दिया है। कांग्रेस की ओर से सुनिश्चित जीत वाली सीटों पर रणदीप सुरजेवाला और मुकुल वासनिक को प्राथमिकता दी जा सकती है। वहीं भाजपा की पहली प्रायोरिटी घनश्याम तिवारी है। ऐसे में चौथी सीट के लिए सुभाष चंद्रा और कांग्रेस के प्रमोद तिवारी में मुकाबला होगा। इसी चौथी सीट के लिए कांग्रेस की ओर से उदयपुर में बाड़ाबंदी की गई है। कुछ नेता सरकार से नाराज थे, अब धीरे धीरे वे पहुंच रहे हैं। वहीं बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक एवं कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रहे कुछ निर्दलीय विधायकों के भी असंतुष्ट होने की भी खबर आ रही थी, लेकिन सरकार ने लगभग सभी को मना लिया है। इससे पहले बीच बीच में कई विधायकों ने जो बयान दिए उससे भी साफ है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। भाजपा इसे सब कुछ ठीक नहीं है का फायदा उठाने के लिए रणनीति बना रही है। जयपुर में तेज रफ्तार लग्जरी कार ने एक्टिवा सवार 2 बहनों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बहनों की मौत हो गई। कार के चपेट में आने से एक बाइक सवार भी घायल हो गया। हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया। हादसा जयपुर के राजा पार्क में रविवार सुबह 6 बजे हुआ। पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 36 साल की प्रीति जैन और 32 साल की तृप्ति जैन अजमेर की रहने वाली थी। दोनों बहनें आदर्श नगर में 703 चक्रवर्ती बिल्डिंग में माता पिता के पास रह रही थी। दोनों बहनें जैन मंदिर में दर्शन करने के बाद घर आ रही थी, तभी राजा पार्क प्रणामी मंदिर के पास लग्जरी कार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के आगे का हिस्सा टूटकर बिखर गया, जबकि एक्टिवा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। तृप्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर घायल प्रीति की एसएमएस अस्पताल में मौत हो गई। भ्रष्टाचार के केस में फंसे अलवर के कठुम्बर कोर्ट में एक एलडीसी को 18 साल साधु बनकर भटकना पड़ा। आखिर पुलिस ने उसे एक मंदिर से पकड़ लिया। साल 2004 में कोर्ट के एलडीसी ने सरकारी चपरासी की नौकरी लगवाने की एवज में एक व्यक्ति से 40,000 रुपये की रिश्वत ली थी। नौकरी के फर्जी कागजात बना दिए थे। इसके बाद भी परिवादी को नौकरी नहीं मिली तो उसने पुलिस केस कर दिया। कोर्ट का एलडीसी जेल जाने से ऐसा डरा कि सरकारी नौकरी छोड़ साधु बनकर घर से भाग गया। उसके साधु बनने के बाद पत्नी ने भी तलाक ले लिया और दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली। अलवर की कठुमर पुलिस आरोपी को ढूंढती रही, जगह जगह दबिश दी लेकिन आरोपी नहीं मिला। आखिर 18 साल बाद 3 जून को अलवर जिले में मुंडावर के करनीकोट गांव में आरोपी मिल गया। वह साधु के रूप में था। मंदिर में प्रकाशगिरी महाराज बनकर रह रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अशोक जब अपने गांव करनीकोट से कोलकाता भागा तब उसकी उम्र 32 साल थी। घर था, सरकारी नौकरी थी, पत्नी थी। भ्रष्टाचार के एक केस ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। 18 साल भटकने के बाद अब 50 की उम्र में वह जेल में है। प्याज कटने पर आंखों में आंसू ला देता है, लेकिन किसान की आंखें प्याज ने बिना कटे ही नम कर दी हैं। सरकार की प्याज नीति किसानों की कमर तोड़ रही है। राज्य के किसानों ने प्याज उत्पादन में जितना खर्च किया सरकार उतना भी नहीं दे रही है। किसानों ने 15 लाख मीट्रिक टन प्याज उगाया और सरकार 2,56,400 मीट्रिक टन प्याज बेहद मामूली भाव में खरीदकर वापस मंडियों में उतार देती। ऐसे में बचे हुए प्याज को अपनी लागत मूल्य में किसानों को बेचने में पसीने छूटेंगे। लिहाजा प्याज किसान परेशान है। प्याज की खेती हर साल घाटे का सौदा साबित हो रही है। राज्य सरकार ने प्याज की लागत 7.78 रुपये प्रति किलो मानते हुए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा। इसे अनुमति मिल गई है। अब राज्य सरकार 7.78 रुपये किलो के भाव से 2,56,400 मीट्रिक टन प्याज खरीदने की तैयारी कर रही है। टोंक के बरौनी थाना क्षेत्र में रविवार सुबह सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं बाइक सवार बच्चा घायल हो गया। इसकी सूचना मिलने के बाद एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और दोनों को सआदत अस्पताल ले गई।
जहां कुछ ही देर में युवक की मौत हो गई, वहीं बच्चे का इलाज जारी है। बरौनी थानाधिकारी हरिराम वर्मा ने बताया कि जयपुर जिले की फागी तहसील के मोनपुरा राजावतान निवासी जयनारायण सवेरे बाइक से नाथड़ी जा रहा था। उसके साथ बाइक पर पीपलू थाना क्षेत्र के माथनी निवासी राहुल भी बैठा था। रास्ते में हमीरपुरा खेड़ा के पास बाइक वहां से गुजर रही दूसरी बाइक से टकरा गई। इससे जयनारायण और राहुल घायल हो गया। बाद में लोगों ने दोनों को सआदत अस्पताल पहुंचाया, जहां कुछ देर बाद जयनारायण की मौत हो गई, जबकि राहुल का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि जयनारायण का नाथड़ी ससुराल है और वह बच्चे के साथ वहां जा रहा था। दोपहर बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। जयपुर के आमेर में 9 वर्षीय मासूम बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ लिया है। मकान मालिक का बेटा ही 9 साल की बच्ची का हत्यारा निकला है। पुलिस ने आरोपी किशोर को डिटेन करके उससे पूछताछ करना शुरू कर दिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका बच्ची के पिता के साथ विवाद था, जिसके चलते उसने बच्चे की हत्या कर दी। डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है। उसने कबूल कर लिया है कि उसका मृतका के पिता के साथ विवाद चल रहा था, जिसके चलते उसने नाबालिग बच्ची की हत्या की। देशमुख ने बताया कि मृतका के पिता ने रिपोर्ट दी है कि आरोपी ने उसकी बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया, उसके बाद उसका गला रेतकर हत्या कर दी। जयपुर में बार में अवैध तरीके से शराब व हुक्का पिलाने पर रात शिवदासपुरा थाना पुलिस ने दबिश दी। बियर बार में 2 लड़कियां डांस करती हुई मिली। पुलिस ने मामले में बियर बार के संचालकों सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी साउथ मृदुल कछावा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में बियर बार संचालक लाल सिंह निवासी लाडनू नागौर व शक्ति सिंह निवासी परबत संघ पिलवा नागौर व हरिराम धोबी निवासी रहलाना दूदू, राहुल कुमावत निवासी मंडावरी हाल नारायण विहार मानसरोवर, सनी कुमार निवासी टोडा भीम करौली, अमित कुमार निवासी टोडा भीम करौली, संदीप कुमार निवासी पावटा प्रागपुरा व रणवीर सिंह निवासी पावटा प्रागपुरा को गिरफ्तार किया है। देर रात सूचना मिली कि महल रोड शिवदासपुरा में बियर बार में लड़कियों का डांस करवाने के साथ ही अवैध रूप से शराब और हुक्का ऑफर की जा रही है। बियर बार संचालक बिना लाइसेंस के अवैध काम कर रहे हैं। बाड़मेर जिले के गुड़ामलानी थाना अंतर्गत गोलियां कला गांव में सुनसान जाल में के पेड़ से एक ही फांसी के फंदे पर लटकर प्रेमी जोड़े ने सुसाइड कर लिया। प्रेमी का प्रेमी आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों के शव को गुड़ामलानी मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि प्रेम प्रसंग के चलते सुसाइड किया है। पुलिस के अनुसार धादलावास निवासी राकेश पुत्र भमराराम व मांडावास निवासी ममता पुत्री इसराराम दोनों ने रविवार को गोलिया कला गांव में ममता की चुन्नी से दोनों ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। दोनों अपने घर से करीब 3 किलोमीटर दूर जाकर सुसाइड किया है। वहां से गुजर रहे लोगों ने दोनों को लटका देख पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर परिजनों को बुलाया। वहां भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। दोनों के शव को नीचे उतारकर गुड़ामलानी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस के अनुसार दोनों मामाई भाई बहन हैं। एएसआई अमर राम के मुताबिक परिजनों व गांव के लोगों की मदद से दोनों के शव को नीचे उतारा गया है। शव मोर्चरी में रखवाया गया है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। समस्तीपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की लाश घर के अंदर मिली है। सभी के शव के छत से लटके मिले। मौत के कारणों के अभी खुलासा नहीं हुआ है। कुछ लोग इसे खुदकुशी बता रहे हैं तो कुछ हत्या का शक जता रहे हैं। मामला विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के मऊ धनेशपुर दक्षिणी गांव का है। रविवार सुबह जब पड़ोसियों ने घर के अंदर देखा तो मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद आसपास के लोग वहां जुट गए। पुलिस को बुलाया गया। स्थानीय लोग परिवार के कर्ज में डूबे होने की बात भी कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। मौके पर पहुंचकर पुलिस छानबीन में जुटी है। पुलिस ने 5 शवों को नीचे उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डीएसपी दिनेश कुमार पांडे ने बताया कि कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। हत्या और सुसाइड पुलिस दोनों एंगल पर छानबीन कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट हो पाएगा। मरने वालों में 42 वर्षीय मनोज झा, उनकी पत्नी 38 वर्षीय सुंदरमणि देवी, मां 65 वर्षीय सीता देवी और मृतक मनोज का 10 वर्षीय पुत्र सत्यम और 7 वर्षीय पुत्र शिवम शामिल है। वही स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस इस मामले